तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें डेस्क में ढूंढ रहा था। लेकिन तुम जा कहाँ रही थी? आखिर क्या बात है? एक आदमी एक औरत को मार रहा था, मैं उसे ही रोकने जा रही थी, लेकिन मैं कुछ कर पाती उससे पहले तुम आ गए। वो लोग अभी तो यहाँ थे, कहाँ चले गए? लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। वो लोग यहीं थे उदय, यहीं कहीं होंगे, चलो देखते हैं। देविका, तुम कुछ अनजान लोगों के झगड़े में पड़ने जा रही थी, पता है कितना रिस्की हो सकता था ये? मतलब रिस्की हो सकता है उदय? वो आदमी उस औरत को मार रहा था और तुम चाहते हो कि मैं खड़ी खड़ी तमाशा देखती रहूं? नहीं खबा, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। बस तुम्हारे लिए वरिड था इसलिए कह दिया। देखो, अब वो लोग तो जा चुके हैं, हमें भी जाना चाहिए, है ना? कितनी प्यारी शाम है, चलो ना ड्राइव पर चलते हैं। नहीं उदय, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मैं उस औरत के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। तुम किसी की हेल्प करना चाहती थी, उससे मुझे खुशी है, लेकिन अब वो लोग जा चुके हैं, भूल जाओ उन्हें। भूल जाऊं उदय? उदय तुम ऐसा कह कैसे सकते हो? अगर वो मेरी बहन होती तो क्या तुम ऐसा कहते? किसी अनजान के लिए तुम्हारी चिंता देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बट आई एम श्योर अगर वो तुम्हारी बहन होती तो इस तरह रात में अकेली नहीं घूमती, है ना? हाँ। देखो देविका, मैं ये नहीं कहता तुम हर गलत काम को बढ़ावा दो, मगर इस दुनिया की हर गलती तुम अकेले तो नहीं सुधार सकती, है ना? तो अपने मूड को ठीक करो और उसे भूल जाओ। चलो डिस्क चलते हैं। एक बात बताओ उदय, अगर मैं उस लड़की की जगह होती तो? अगर तुम उस लड़की की जगह होती तो मुझे उस लड़के पर दया आती, क्योंकि तुम्हें मारने के बजाय वो तुमसे मार खा रहा होता। अगर मैं उस लड़की की जगह होती ना तो झांसी की रानी, तुम्हारा गुस्सा तो सच में खतरनाक है। तुम सुधा नहीं हो सकती। सुधा? कौन सुधा? मेरे भैया मेरे लिए एक बहुत ही प्यारी सी भाभी लाए हैं, ज्योति भाभी। उनके आते ही हमारा घर खुशियों से रोशन हो गया है। उनकी एक छोटी बहन है, सुधा। हालांकि तुम दोनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी मिलती है, मगर तुम्हारी आदतें और ड्रेसिंग में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, अगर तुम दोनों को एक जैसे कपड़े पहना दिए जाएं, तो तुम दोनों जुड़वा बहनें लगोगी। कोई तुम्हें नहीं पहचान पाएगा, यहां तक कि मैं भी नहीं पहचान पाऊंगा। प्लीज उदय, ये एक जैसी शक्ल, ये सब सिर्फ कहानियों में होता है। ट्रस्ट मी, मैं सच कह रहा हूं, तुम दोनों की शक्ल एक जैसी है। हे, तुम्हारी कोई सिस्टर है? I mean, कोई कजन वगैरह, ज्योति नाम की? याद करो। कम ऑन उदय, मेरी कोई कजन होगी और मुझे उसका नाम भी याद नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो बात ये है ना देविका, जिस तरह तुम उस लड़की के बारे में फील कर रही थी, तो मुझे लगा कि तुम्हारा और ज्योति भाभी का नेचर बिल्कुल एक जैसा है। पंकज भैया हमेशा उनकी बातें करते रहते हैं। मेरी भाभी बिल्कुल तुम्हारी तरह, तुम्हें पता है, वो किसी की मदद करने में पीछे नहीं हटती, हमेशा आगे रहती है। वो एक अनाथ आश्रम में जॉब करके अपनी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी खुद उठा रही थी। वो मुझे तुम्हारी तरह इंडिपेंडेंट और बोल्ड लगती है। देविका, मेरी भाभी बहुत अच्छी है, अपनी प्रिंसिपल और वैल्यूज की एकदम पक्की, और उनका कॉन्फिडेंस कमाल का है। तभी तो उन्होंने पंकज भैया जैसे इंसान से शादी की जो देख नहीं सकते। ज्योति भाभी ने पंकज भैया की भारी खूबसूरती नहीं देखी, बल्कि उनके अंदर के सुंदर मन को पहचाना, और इसीलिए मैं उनका फैन हो गया हूँ। स्टॉप इट उदय, प्लीज बस करो। क्या हुआ देविका? उदय प्लीज, मैं किसी ज्योति वोति को नहीं जानती, और किसी लड़की से मेरी शक्ल मिले इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी किसी खूबसूरत लड़की के सामने किसी और लड़की की तारीफ करना बैड मैनर्स कहा जाता है, और खासकर जब वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड। इंटरेस्टिंग। ओके बाबा, आई एम सॉरी।
और जब आपने अपने आप को अब मेरी गर्लफ्रेंड कह ही दिया है, तो मैं उन गलतियों के लिए भी माफी मांगता हूँ जो गलतियां कभी मैंने की ही नहीं। सुषमा, 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 ये क्या बचपना है? दरवाजा खोलो। सुषमा, तुम बाहर निकलती हो या? मैं नहीं आऊंगी। आप मुझे फिर से मारोगे। सर आराम से ब्रिज बेटा, ये क्या कर रहा है तू इस लक्ष्मी के साथ? अरे इसी की वजह से तेरी दाल रोटी चल रही है। जबरदस्ती की और ये कहीं भाग गई ना तो तू भूखा मरेगा। कुछ सोच इसे लाइन पर लाने के लिए। चला कुछ जादू। बहुत बुरा हूं मैं, बहुत बुरा। मैंने ये हाथ रहा है तुम पे, ये हाथ। शायद मैं ही बुरा हूं, शायद मैं ही तुम्हारे लायक नहीं हूं। मैं अभी इसी वक्त इस घर से, तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाऊंगा। तभी तुम शायद खुश रह सको। I love you. Bye. रिद्धि, मेरी हर खुशी तो आपसे है और आपने मुझे छोड़ के जाने की बात भी कैसे की? बाप घर सब कुछ तो छोड़कर आ गई आपके साथ में। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूं क्या? हाँ, तुम बार में डांस करना नहीं चाहती हो ना? ठीक, मैं तुम्हें आइंदा ऐसी किसी जगह पे नहीं लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं सुषमा। अरे अच्छी नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ? अरे चपरासी की नौकरी तो मिल ही जाएगी ना मुझे। अरे कई कपड़े तो धो ही सकता हूं ना मैं। ये फेंक दूंगा इस गिटार को मैं। भूल जाऊंगा अपने म्यूजिक को, अपने सारे सपनों को। कि मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए और कुछ नहीं सुषमा। नहीं ब्रजी, मैं नहीं चाहती कि आप अपनी म्यूजिक को छोड़े। आप बहुत टैलेंटेड हो और देखना आपके सपने जरूर पूरे होंगे। लेकिन मैं बार में डांस नहीं करना चाहती। इसके अलावा आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। सबसे पहले तुम रोना बंद करो, हाँ? और शांत दिमाग से मेरी बात ध्यान से सुनो। हम स्टेज पर परफॉर्म करें या बाहर में, हमारी कला ही हमारा खजाना है। सुषमा, अगर हीरा कीचड़ में पड़ा होता है ना, फिर भी हीरा ही कहलाता है। कुछ तो करना पड़ेगा ना सुषमा। शायद मुझसे शादी करके तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुम्हारी किस्मत में मैं हूं। ज्योति की तरह कोई अमीरजादा होता तो बिना कुछ काम किए तुम्हें सारी खुशियां देता। ऐसा मत कहिए आप ही तो मेरी सबसे बड़ी दौलत हो। ज्योति ने उस अमीर लड़के को सिर्फ उसके पैसों के लिए फांसा है, लेकिन मैंने तो आपसे सच्चा प्यार किया है। सुषमा, लेकिन सिर्फ प्यार से तो पेट नहीं भरता है ना। जी, जो हुआ उसे प्लीज भूल जाइए। कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। रास्ता ढूंढना पड़ता है सुषमा। सुषमा, ऐसे बार में तुमसे डांस करना मेरी मजबूरी है। अरे मेरे पास कोई और रास्ता होता तो मैं ऐसा करता ही नहीं। और ये बात तुम भी जानती। और तुमों की मेरी मजबूरी समझने के बजाय
बीच रास्ते में मुझसे लड़ाई कर रही थी। और इतना ही नहीं, तुमने मुझे गिरा हुआ इंसान और एक दलाल कहकर पुकारा। और ये बात मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। आई एम सॉरी ब्रिज जी, उस वक्त मैं बहुत अपसेट थी, इसलिए गुस्से से मुंह से निकल गया। मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। अरे वाह ब्रिज भाई, ये लड़की तो तेरे हाथों की कठपुतली है। इसकी डोर तू जिस जगह घुमाएगा ये नाचेगी। तुम तो मास्टर हो ब्रिज। गलती तेरी और सॉरी बोल रही है बेचारी सुषमा। वेल डन ब्रिज, वेल डन। पंकज जी, चलिए ना आज किसी और रेस्टोरेंट में जाकर ब्रेकफास्ट लेते हैं। क्यों? यहाँ का खाना इतना भी बुरा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक ही दिन में बोर हो गई? चलिए। पंकज जी, चलिए ना कहीं और चलते हैं प्लीज। ठीक है, आपका हुक्म सराखों पर। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल वाले लोग यहाँ बैठे हैं इसलिए आपको यहाँ खाने का मन नहीं कर रहा? जी वो तो मेरी धर्मपत्नी जी, आज आप मेरा कहा मानिए। ट्रस्ट मी, आज आप अपना ब्रेकफास्ट बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन पंकज जी, क्या जरूरत है ये सब करने की? चलिए ना। जरूरत है, पता है छोटी माँ ने मुझे एक बात सिखाई, जिस बात से डर लगता है उसे जरूर करना चाहिए, नहीं तो डर कभी जाता नहीं है। और मैं इस डर के साथ नहीं जीना चाहता। तो भागने से अच्छा है हम दोनों मिलकर इस डर का सामना करें। तो चलिए, कम ऑन। हेलो फ्रेंड्स। हेलो। चलो, भूल तो नहीं गए मुझे? अमीर, ना देख पाने वाला पति। भाई साहब, आई एम रियली सॉरी। इनफैक्ट कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम सभी बहुत शर्मिंदा हैं। अरे नहीं नहीं, सच को सॉरी की जरूरत नहीं होती। ये सच ही तो है कि मैं इतनी अच्छी बीवी के लायक नहीं, लेकिन उससे बड़ा सच यह है कि अगर मेरी आंखें होती भी तो भी मुझे इतनी अच्छी बीवी नहीं मिलती। You know why? Because she's so special. आपने कल जो भी कहा, अगर आपने ना कहा होता तो मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं होता कि मैं कितना लकी हूं। भगवान ने मेरी आंखें जरूर ले ली, लेकिन उसके बदले मुझे ज्योति दे दी। यहाँ आप लोग अपने बारे में कुछ गलत राय रखते हैं। भगवान ने कुछ स्पेशल लोग बनाए हैं, उनमें से आप हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप लोगों की जोड़ी यूं ही बनाए रहे हमेशा। वाह, ये कहकर आपने मेरी खुशी दुगनी कर दी। आई थिंक इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। तो क्या कहते हैं, आप लोग हमारे साथ ब्रेकफास्ट करेंगे? क्यों नहीं, प्लीज आइए ना। मैंने कहा था ना ज्योति, आज तुम्हारा ब्रेकफास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सो क्या खाओगे? एक्सक्यूज मी। यस मैम। वो संदीप शर्मा यही काम करते हैं? हाँ, यहाँ ही काम करते हैं, वो वहाँ पे बैठे हैं। ओके, थैंक यू। संतोष, ये मंजीत, तुम? अरे आओ ना, बैठो। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम बैठो। बाहर चल के बात करें? मैं आया।
पंची, यहाँ अचानक कैसे आना हुआ? तुम कुछ लोगे? नहीं थैंक्स। तुम इतनी मेहनत कर रहे हो संदीप, बहुत अच्छा लगा ये सब देखकर। तुम सच में बहुत बदल गए हो। समय सब कुछ बदल देता है पंची। तुम तो जानती हो घर के हालात। एक अकेला मैं ही हूं घर के अंदर कमाने वाला। कोशिश कर रहा हूं जितना कर सकूं घर के लिए। खैर, तुम मेरी छोड़ो, ये बताओ कि यहाँ कैसे आना हुआ? मैं यहाँ स्पेशली तुमसे मिलने आई हूँ संदीप, कुछ बात करनी थी। बातें तो मुझे भी बहुत सारी करनी है तुम्हारे साथ। कितना कुछ है मेरे पास कहने के लिए तुम्हें, लेकिन तुम्हारे पापा को हमारा इस तरह मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ये बात तो सही है संदीप, पर मैं यहाँ उस बारे में बात करने नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। कहो। संदीप, कल मैंने सुधा दीदी को देखा। उनका बिहेवियर कुछ अलग सा ही था। बहुत बदल चुकी है वो। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि वो हमारी सुधा दीदी है। मैंने कहा ना पंची, समय बदलता रहता है और समय अपने साथ सब कुछ बदल देता है। ज्योति दीदी की शादी के बाद सुधा भी बदल चुकी है। इसका मतलब तुम सब कुछ जानते हो, और ये सब कुछ जानते हुए भी तुमने उनसे कुछ नहीं कहा। और क्या कहता? सुधा जो भी कर रही है अच्छे के लिए कर रही है। मैंने भी उनके अंदर ये चेंज नोटिस किया है। कभी सोच भी नहीं सकते थे, कभी एक शब्द न बोल पाने वाली सुधा आज इतनी इंडिपेंडेंट हो गई है। बल्कि मैं तो उनके लिए खुश हूं। तुम क्या कह रहे हो संदीप? सुधा दीदी जैसी लड़की आधी रात को बीच सड़क पर मिनी स्कर्ट पहन के घूमे, और तुम कह रहे हो तुम उनके इस बदलाव से खुश हो?